था तुमको? हाँ मैया, ये मुझको डांटता था। कल बताया था आपको। सोखिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कह एक धारा। हाँ मां, और मैं ऐसे करब धरो मन धीरा। पौरिया कहो कि प्रतिहार कहो, किधो प्रभु मित्र कहो, किधो मंत्री सुखदानिये। आगे कहते हैं नयन कहो, ये मेरी आंखों का तारा है मां। नयन कहो तन मन कहो, किधो तन त्राण कहो, किधो हाथ को हथियार उर आनिए। देखिबे को ये कहे भैया, देखिबे को ये कहे, अनेक भांति कीन्ही सेवा। लक्ष्मण के मातु कौन कौन गुण बखानिए। तो भेंट्यो तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। सासुन सबन मिली बैदेही। 700 या 350 सासुओं से मैया मिल रही है। अब यहां भी वही प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया नहीं है। और सब कहती हैं कि अचल होई अचल तुम्हार अहि बाता। कौशल्या जी बार बार राम को देखती हैं। राम जी ऐसे खड़े हैं। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर, चितवती कृपा सिंधु रणधीर। तो मन में सोच रही कोई पूछेगा तो है नहीं, लेकिन मैंने पूछा कि मैया क्या देख रही हैं आप, क्या देख रही? आपके मैया बताओ तो सही। कौन भांति लंका पति मारा, यही सोच रही। उन्होंने रावण को कैसे मारा? क्यों कि अति सुकुमार जुगल मोरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारी। गुरुदेव सोच रहे हैं कि राम जी के सखाओं ने इनकी बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन इन्होंने हमको अब तक प्रणाम नहीं किया। ये सभ्य हैं कि असभ्य हैं? राम जी ने बुलाया सखाओं को। मुनि पद लागहु, प्रणाम करो। कहते हैं ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। अब गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव अगर ये असभ्य हो जाएंगे तो सभ्यता का नाम मिट जाएगा। आपका राम एक समुद्र में डूब रहा था गुरुदेव, आपका राम समुद्र में डूब रहा था, आज आपके सामने प्रणाम करने ना आ सकता। आपका राम समुद्र में डूब रहा था गुरुदेव, और ये बानर बेड़े बन गए, इन्होंने मुझे पार कर दिया। राम जी श्री राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राम जी हैं ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहां बेरे। इनकी सभ्यता कम महित लागी जन्म इनहारे। इनकी प्रियता के भरत हूं ते मुहि अधिक प्यारे। श्री कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया है। इस प्रकार से भगवान का ये अयोध्या में आगमन प्रसंग हुआ और श्री राम जी महाराज अपने मंदिर में गए, सब लोग सुखी हो गए। गुरुदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया, अब ब्राह्मणों को बुला के लगे कहने कि सुनिए आप लोग भगवान को राजा बनाइए। हाँ ऐसे कहते हैं, सब द्विज देहु रखी अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। ब्राह्मण कहते हैं महाराज अब आप विलंब मत करिए, उस दिन तो रात बीच में थी उस बात, अब की रात भी बीच में आने न पावे। राम जी अब मुनि बर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कह। राजा तो हइये हैं, इनके राजापने में कहां कमी है, ये तो महाराजा हइये हैं। अब महाराज को तिलक बन करके हम लोग भाग्यशाली बन जाए। महाराज कह तिलक करीजे, तब मुनि कहो सुमंत्र संग। देखिए रामचरितमानस पढ़ने वालों,
सुमंत का नाम आज कितने दिन पर आ रहा है रामचरितमानस के पटल पर? याद है? सुमंत जी ने महाराज चक्रवर्ती जी को समाचार सुनाया, उसके बाद रामचरितमानस के पटल पर सुमंत जी का नाम नहीं। इतने बड़े बड़े काम हुए, चक्रवर्ती जी का अंत्येष्टि कार्य हुआ, भरत जी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी हुई, भरत जी जंगल गए, वहां से लौटे, सुमन जी का नाम कहिए, क्या बात है। रामचरितमानस के आधार पर व्याख्या है। सुमन जी ने जब चक्रवर्ती जी को समाचार दिया तो सुमंत जी महाराज सोच लिए कि महाराज अब नहीं रहेंगे, मैं महाराज की मृत्यु अपने आंखों से देखना नहीं चाहता, ये प्रजाओं के नेत्र का सामना मैं कर न पाऊंगा। श्री सुमन जी महाराज एक ऐसी अंधेरी कोठरी में चले गए, एक ऐसे अंधेरे घर में चले गए जिसका किसी को पता नहीं है, वहां क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन त्रिकालज्ञ महात्मा वशिष्ठ जानते हैं। उन्होंने सुमंत्र को छेड़ा नहीं। श्री राम आज जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई, वशिष्ठ जी महाराज जाते हैं, जगाते हैं सुमंत, फपक पड़े सुमंत, मेरे गुरुदेव। हाँ सुमंत, आज तुम्हारा बेटा आ गया है, आज तुम्हारा बेटा जंगल से लौट आया है। सुमंत, क्या अपने बेटे के राज्याभिषेक की तैयारी नहीं करोगे? अब अधिक प्रसंग नहीं बढ़ाऊंगा। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चलो हर्षाय। भगवान श्री राम श्री गुरुदेव ने कहा, राम जटाओं को सुलझा लो, आज तुम्हें राजा बनना है, स्नान करो। भगवान राम ने सेवकों को बुलाया, पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, सुग्रीवादि को स्नान कराओ, मैं नहीं पहले स्नान करूंगी। राम जी, राम कहा सेवकन बुलाई। आज अयोध्या मैंने बताया ना बहुत सुंदर बनी हुई है, और देवता लोग इस सुंदर अयोध्या को देख करके, श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है इस संवाद को सुन करके आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवन सुमन वृष्टि झर लाई। राम जी ने सेवकों से कहा, वानरों को स्नान कराओ। फिर भगवान ने भरत जी को बुलाया। आज एक विचित्र झांकी आपको दिखा रहा हूं, ऐसी झांकी आपने कभी देखी नहीं होगी और आगे देखेंगे भी नहीं। विचित्र झांकी है, विचित्र झांकी है। आगे आगे भरत जी हैं, पीछे राम जी। कभी कल्पना कर सकते हैं? आगे भरत जी और पीछे राम जी। भरत जी ने रोका नहीं, नहीं रोका, क्या बात। एक ऊंचा सा पीढ़ा, उस पर बैठ गए राम जी और अपने सामने एक आसन डलवा दिया और उस आसन पर बुलाया श्री भरतलाल। ऊंचे से आसन पर राम जी और नीचे पीढ़े आसन पर भरत जी। भरत जी बुलाया, आई प्रणाम, कम बैठ 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 बैठ। भरत जी ने कहा हाँ हाँ बैठ, घुमा दिया, उधर मुंह कर, उधर। जब उधर मुंह कर लिया भरत जी ने आसन पर बैठ करके, तो भगवान ने दिया भरत जी की जटाओं को, पीछे से हो सकता कि आगे से हो सकता, और एक एक बालों को ऐसे सुलझाया कि कष्ट न हो। उलझे हुए बालों को सुलझाने में
कैसा लगता है? और 14 वर्ष की उलझी हुई जटाएं, बाल, कितना कष्ट होगा। लेकिन पुण्य करुणा निधि भरत हकारी, निज कर जटा राम निर्वारे। निर्वारे माने संभाल संभाल के, संभाल संभाल के, निर्वारे। इस प्रकार लक्ष्मण की जटा अनवाये प्रभु तीनू भाई। समय ज्यादा नहीं है तो पुण्य निज जटा राम बिबराई, गुरु अनुशासन मांगी नहाई। कौशल्यादि माताएं तो पागल बनी हैं आज महाराज। जनक जी को, जानकी जी को स्नान करते हैं। अरे जानकी जी को तो स्नान कराती हैं। आपको कहा नहीं समय के अभाव से, ये जब पुष्पक विमान चला है ना, ये पुष्पक विमान चल के किष्किंधा भी उतरा है। किशोरी जी की इच्छा हुई है। श्री जानकी ने रघुनंदन से धीरे से कहा, स्वामी कहा कि मैं बाली की पत्नी तारा को देखना चाहती हूं। मैं उस मां को देखना चाहती हूं कि जिसका पति तो मर ही गया था, उसने अपने बेटे को भी आपके लिए अर्पित कर दिया। मैं रुमा का दर्शन करना चाहती हूं। किष्किंधा पे पर्वत, किष्किंधा पर्वत की तलहटी में विमान उतरा। लगे हाथ बता दूं आपको आधी मिनट में कि मां अंजना के आश्रम पर भी गए हैं, और वहीं पर मां अंजना का भी आश्रम में कभी जो गए होंगे किष्किंधा, उनको याद होगा, वहीं जहां किष्किंधा है वहीं पर अंजना पर्वत भी है। अंजना जी के आश्रम पर भी गए हैं। तो जब वहां गए तो सब दौड़े महाराज भगवान से मिलने के लिए। किशोरी जी से सब मिले, तारा, रुमा और बानरियां। उन्होंने सीता जी से कहा, स्वामिनी क्या आपका अभिषेक हम नहीं दर्शन कर सकती? कृपा करने में किशोरी स्वतंत्र हैं। किशोरी सर्वथा परतंत्र हैं महाराज राम जी के, आदर्श हैं भारतीय संस्कृति की। राम जी के सर्वथा परतंत्र हैं, लेकिन जहां भक्त के ऊपर कृपा करनी होती है वहां किशोरी सर्वथा स्वतंत्र। वहां कहती हैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, इसके ऊपर मैं कृपा करूंगी और जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये किशोरी हृदय है महाराज। बानरियों को आज्ञा दे दी, सारी बानरियां बैठ गईं। आज अयोध्या में जब आई हैं तो कौशल्या जी क्या कर रही हैं? रुमा, तारा इनका श्रृंगार कर रही हैं। कहते देवियों तुम्हारे ऋण से हम उऋण नहीं हो सकती। ये मेरी कल्पना नहीं है, शास्त्रों का प्रमाण है जो मैं कह रहा हूं। राम जी, सासुन सादर जान की मज्जन तुरत कराय, दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाए। भगवान श्री राम सीता बढ़िया राज्याभिषेक, राजा के वेश में, राजा सम्राट साम्राज्ञी के वेश में आज पधार रहे हैं। इधर से पधार रहे हैं। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। मुनि का मन आज अनुरागग्रस्त हो गया, हिलोरे ले रहा है स्नेह समुद्र में। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मा जी सब खड़े हैं महाराज, ब्रह्मा शंकर सब खड़े हैं, आसमान सब खड़े हैं। मुनि ने कहा, पिता आपके कहने से मैंने सूर्य कुल का पौरोहित्य स्वीकार किया था। आपकी बड़ी कृपा है, आपकी महती अनुकंपा है। आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मुझे सर्वस्व मिल गया। लेकिन हे पिता, आज मेरी याचना है आपसे, मेरा शिष्य पुत्र राम आज अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना चाहता है। हम उसको बैठाना चाहते हैं, लेकिन आज तक की जो चली हुई गद्दी है उसी सिंहासन पर मैं इसको नहीं बिठाऊंगा। मेरा ब्रह्मपुत्र राम, मेरा ब्रह्म शिष्य राम
इसके बैठने के असाधारण सिंहासन चाहिए और वो आपको देना पड़ेगा। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। लोग कहते हैं मंत्री से मांगा, हमारा विरोध नहीं है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमारा हृदय जो है हम निवेदन कर रहे हैं, हम विरोध किसी का नहीं करते। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। अब ये दिव्य सिंहासन अदिव्य लोग कहां से लाएंगे महाराज? वो तो दिव्य सिंहासन दिव्य ही देगा। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा है? और कैसा है वो? रवि सम तेज सुबरनिन जाई। ऐसा सिंहासन ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ। और जब आ गया तो बैठे राम द्विजन सिर नाई। अकेले नहीं बैठे हैं, जनक सुता समेत